अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको चिकन हॉट एंड सॉर सूप का तरीका बता रहा हूँ। आपने पहले ऐसा सूप कभी नहीं पिया होगा। ये ओरिजिनल हॉट एंड सॉर सूप है, हॉट गरम और खट्टा सूप। इसके लिए जो है हमें पहले जो है यखनी तैयार करनी है। यखनी तैयार करने के लिए जो है हमें चिकन की जो है ना, मैंने हड्डियां ली हैं, चिकन की हड्डियां ले ली हैं और इसमें से गोश्त मैंने उतार लिया है। ठीक है। उसके बाद हमें प्याज लेना है, 2 अदद प्याज आपने ऐसे काटने हैं, छिलकों के साथ ही काट लें। ठीक है। 1 अदद मैंने गाजर ले ली है और 1 अदद जो है ये लहसुन है। ठीक है। इसको आपने इस तरह काटना है, लहसुन को छिलकों के साथ ही काट लेना है। अब ये अदरक है और ये सब्ज़ प्याज है, सब्ज़ प्याज के, और ये अपना गाजर है और ये शिमला मिर्च है। इसके अलावा ये मटर हो गया, कॉर्न फ्लोर है और चिली गार्लिक सॉस, अपना सिरका हो गया, सोया सॉस हो गया और चिली सॉस वगैरह। ये आप सब चीज़ें ले लें। उसके बाद जो है मैं आके आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो है हमने यखनी तैयार करनी है और यखनी कैसे तैयार करनी है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये यखनी बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैंने तकरीबन 3 लीटर जो है ना पानी ले लिया है। अब मैं इसमें जो है ये चिकन की हड्डियाँ डाल रहा हूँ साफ़ करके। आपने ये चिकन की हड्डियाँ डाल देनी है। उसके बाद ये मैंने 2 अदद जो प्याज, ये देखें, आप इसको साफ़ करके धो के इसके अंदर जो है प्याज डाल दें। ये सब्ज़ प्याज है, 1 अदद सब्ज़ प्याज है, ये मैंने डाल दी। ये 2 अदद गाजरें हैं, ये मैंने साबित डाल दी। ये 1 अदद लहसुन है, ये मैंने डाल दिया। ये अदरक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। आपने इसमें अब हस्बे जायका जो है नमक डालना है। हस्बे जायका नमक डाल रहा हूँ इसमें। आप यखनी तैयार होने के बाद भी नमक डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पहले भी डाल दें, बाद में भी कम या ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो आप डाल सकते हैं। सूप, आप जब भी सूप तैयार करें पहले तो है इसकी आंच जो है आपने फुल तेज़ रखनी है। जब पानी को जोश आ जाए तो उसके बाद जो है आपने आग जो है हल्की कर देनी है, कम कर देनी है। हल्की आंच में जो है ना सूप अच्छा बनेगा, अच्छा तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये यखनी के ऊपर जो है ना, ये देखें, ये एक जो है ना झांकसी आ गई है। ये आपने लाजमी इसको जो है ना निकाल लेना है। ये चीज़ असल में है क्या, ये चीज़ जो है अपना हड्डियों की जो है ना, इन चिकन की जो आपने हड्डियां डाली हैं उनका खून है। तो ये जो जब पानी उबलेगा तो ये बाहर निकल आती हैं, तो इसको जो है ना आपने निकाल लेना है। बाज़ औक़ात लोग गलती करते हैं, इसको जो है ना बाहर नहीं निकालते, तो उससे जो है ना सूप का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और आपको सूप के अंदर जो है ना ब्लैक जो है ना ज़रे नज़र आएंगे, वो इसी की वजह होती है। तो आपने जो है ना ये निकाल लेना है बिल्कुल। और ये जो है ना 3 से 4 मरतबा ये जो है ना निकलेगी झाग। तो आपने ये देखें, हमें यखनी तैयार करते करते तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, आपने जो है ना 3 घंटे जो है ना इसको हल्की आंच में जो है ना यखनी बनानी है। ये देखें, यखनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम जो है इसको सूप जो है इसका, यखनी जो है हम अलग कर लेंगे। बाकी सब्ज़ी और जो हड्डियां हैं
ये जो है आप फेंक दें। ठीक है, आपने खाली जो है ना ये यखनी जो है ना इसको अलग बर्तन में निकाल लें। फिर हम जो है ना इसका सूप रेडी करते हैं। ये हमने जो है ना हड्डियाँ गुड्डियाँ और सब्ज़ी जो है वो अलग कर ली है, उनका अर्क निकाल लिया, सूप बना लिया है, यखनी बना ली है। ये देखें, अब हम जो है ना सूप बना रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना सूप के बनाते हुए ना चिकन जो है ना वो उबाल लेते हैं, चिकन उबाल के फिर इसमें डालते हैं। उनकी मुझे समझ नहीं आती कि वो चिकन किस लिए उबालते हैं। चिकन को उबालना नहीं चाहिए, हमेशा आप जो है सूप के अंदर कच्चा चिकन डालें ताकि उसका जो है जायका वो सूप के अंदर आए। ये देखें, ये मैं कच्चा चिकन जो है ना वो डाल रहा हूँ। चिकन डाल दिया। अब ये देखें, ये मैं 2 अदद गाजरें जो है वो डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये शिमला मिर्च है, ये डाल रहा हूँ। ये मैंने जो है मटर उबाल लिए थे पहले, ये उबले हुए मटर जो है इसके अंदर दोबारा डाल रहा हूँ। अब इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। जब ये अच्छे तरीके से पक जाए तो फिर हम जो है कॉर्न फ्लोर जो है वो डालेंगे इसके अंदर। वो भी कॉर्न फ्लोर डालने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर जो है आप उसी तरीके से डालना है। अच्छा, अब हमने जो है ना चिकन जो है कच्चा डाला है इसमें, तो जैसे यखनी बनाते हुए जो है झाग ऊपर निकल आई थी, तो इसमें भी वैसे आएगी, तो आपने वो निकाल लेनी है। ये देखें, ये मैं अब इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ। तकरीबन ये 2 चम्मच जो है ब्लैक पेपर है। ये 3 अदद अंडे जो है ना मैंने वो फेंट लिए हैं, 3 अदद। ये देखें, ये अंडे मैंने फेंट लिए। अभी जो है ना इसको काली मिर्च को थोड़ा सा आप उबलने दें, फिर हम इसके अंदर जो है अंडे डालेंगे। अभी मैं ये कॉर्नफ्लोर जो है उसको भी पानी के अंदर मिक्स करता हूँ। ये मैं अंडे जो है ना डाल रहा हूँ इसके अंदर। आपने हल्के हल्के से इस तरह डालने हैं। हल्के हल्के से मिक्स भी करते जाना है और हल्के हल्के से अंडे भी डालते जाना है। 3 से 4 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर डाल रहा हूँ पानी के अंदर। आपने इसको थिक नहीं करना, ये दूध की तरह और पानी की तरह हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने, ठीक है ना। ये कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके पानी की तरह हो, और इसको डालते हुए जो है ना आपने सूप में जो है ना चम्मच हिलाते रहिएगा। ये देखें, पानी की तरह हो, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात आप जो है ना गाढ़ा कर देते हैं, उससे जो है ये कॉर्नफ्लोर जो है वो पकता सही नहीं है, सूप के अंदर जाके ना पकता नहीं है। तो आपने इसको बिल्कुल पतला रखना है। अब जो है आप ये सूप के अंदर इसको हल्के हल्के से डालते जाएं, हल्के हल्के से डाल के उसको थोड़ी देर पकने दें, फिर दोबारा डालें, फिर उसको पकने दें 2 मिनट के लिए।
इसको मिक्स करके फिर डालें। फिर इसको पकने दें। इसी तरह आप जो है ना इसको हिलाते जाएं और थोड़ी देर पकने दें और फिर डालते जाएं। ये 3 से 4 चम्मच जो है आपने चिल्ली गार्लिक सॉस डालना है। ये चिल्ली गार्लिक सॉस 4 चम्मच आप इसमें डाल दें। 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। इसके बाद हमने सोया सॉस डालना है। ये हम जो है सोया सॉस डाल रहे हैं। 3 चम्मच हम सोया सॉस के डालेंगे। 2 और ये 3 चम्मच सोया सॉस के हो गए। अब हम 1 चम्मच चिल्ली सॉस का डाल रहे हैं। ये चिल्ली सॉस और 2 चम्मच हम सिरके के डालेंगे। ये सिरका, ये 1 और ये 2। इसके बाद आप जब खाने लगे, पीने लगे सूप, तो उस वक्त भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ये आप सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका वगैरह डाल सकते हैं। ये आपका जो है सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। चिकन हार्ट सूप आपका बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें, मैंने इसकी गाढ़ी थिक नहीं खुद नहीं रखी क्योंकि सूप बनता ही ऐसे है। सूप जो होता है वो ऐसे ही होता है, गाढ़ी थिक वाला सूप नहीं होता। ये देखें।